आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं डॉक्टर पाया। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बात करें डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब की, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम सेवा संघ के। और आज हम जिस सिलसिले बात करेंगे नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस, जिसका इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है और पहले से भी उसमें दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पहले तो हम जानेंगे कि नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस, उसके लिए मैं इनको बधाई दूंगा क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इस बार और खुल के बोलेंगे क्योंकि नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा सामाजिक काम करती है। जी पहले तो मुबारकबाद है आपको, नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस का आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, इसलिए मुबारकबाद। क्या काम करती है जो है ये नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस? देखिए, नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है ये 2023 में जो है रजिस्टर्ड हुई थी और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो एडवोकेट सनवर अली कुरैशी साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो निज़ामुद्दीन कुरैशी साहब हैं, जो कि दिल्ली सरकार में लेक्चरर हैं। और ये कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है हिंदुस्तान के करीब 16 राज्यों में जो है इसका संगठन जो है बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। ये कुरैश कॉन्फ्रेंस कुरैशियों की है क्या? नहीं, जैसा आपको नाम से लगता है कि कुरैश कॉन्फ्रेंस सिर्फ कुरैशियों के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। इस कुरैश कॉन्फ्रेंस से सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं, सभी बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। और कुरैश कॉन्फ्रेंस जिन मकासद पर काम करती है वो सबके लिए करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरैश बिरादरी के लिए ही काम करती है। हाँ, ये सच है कि क्योंकि कुरैश कॉन्फ्रेंस है इसमें ज़्यादातर पदाधिकारी जो है वो कुरैश बिरादरी से हैं और डोनेशन भी कुरैश बिरादरी से ही मिलती है। लेकिन इस कुरैश कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के लोग और सभी बिरादरियों के लोग जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, इसका मकसद क्या है? क्यों बनाई गई ये नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस? तमाम कॉन्फ्रेंस हैं, तमाम बिरादरी के हैं, मुसलमान में बड़े सारे संगठन हैं, एक और संगठन का जन्म क्यों हुआ था? देखिए, कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो हमारी 3 पिलर पे कुरैश कॉन्फ्रेंस काम करती है। टू एजुकेट, टू ऑर्गेनाइज एंड टू स्ट्रगल। मतलब तालीम याफ्ता बनो, मुनज़्ज़म रहो, एक रहो और जद्दोजहद करते रहो। भले ही तालीम के लिए जद्दोजहद करो, व्यापार के लिए जद्दोजहद करो, हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए जद्दोजहद करो, जद्दोजहद जो है वो करते रहो। इस मकसद के लिए कुरैश कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई। अब कुरैश कॉन्फ्रेंस हमारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट है, इस्लाह मुआशरा डिपार्टमेंट है, आसान निकाह डिपार्टमेंट है और डिजिटल डिपार्टमेंट है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस काम करती है। जो सबसे खूबसूरत टॉपिक है हमारा कुरैश कॉन्फ्रेंस का, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, वो है एजुकेशन, हेल्थ और आसान निकाह। आसान निकाह के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो शादियाँ हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि जिनकी वजह से लड़कियां लड़के कुंवारे बैठे रहते हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं और शादियां नहीं हो पाती हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि निकाह को आसान बनाया जाए, सुन्नत तरीके से निकाह को बनाया जाए। जो फजूल खर्ची होती है, मान लिया किसी शादी में अगर 50 लाख रुपए खर्चा हो रहे हैं तो उस शादी को 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए में हम लोग करें और 45 लाख रुपए जो बचते हैं उनको हम एजुकेशन पे खर्च करें, हेल्थ पे खर्च करें, सामाजिक सोशल वर्क पे खर्च करें। ये हमारा जो है वो उद्देश्य रहता है। आसान निकाह जो है हमारा 16 राज्यों में बहुत तमाम सारे लोगों का तमाम सारे जो है इज्तिमाई तौर पर हम लोग आसान निकाह की जो है वो कर चुके हैं। तो हमारा जो कुरैश कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद है आसान निकाह। आसान निकाह कुरैश कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही खूबसूरत जो है पिलर है, जिसपे जो है बगैर दहेज के, बगैर फजूल खर्ची के जो है शादियाँ होती हैं और वो इंशाल्लाह कामयाब हो रही हैं। दूसरा हमारा है एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन आज की नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस रही है। एजुकेशन हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये जो हमारा कुरैश कॉन्फ्रेंस है, ये एजुकेशन पे काम करता है। एक कैरियर काउंसलिंग चलाता है जिसके अंतर्गत फ्री में बच्चों को जो है कैरियर की सलाह देता है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं। सपोज़ कर लिए जिसको डॉक्टर बनना है, नीट का एग्ज़ाम कैसे देना है, पेपर कैसे भरना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, उसके लिए एक डॉक्टर उनको काउंसिल करता है। किसी को टीचर बनना है, उसके लिए एक टीचर उनको जो है काउंसिल करता है। किसी को इंजीनियर बनना है, उसके लिए हमारा एक जो है
हमारी संस्था जो मतलब कहने इंजीनियर को अपॉइंट करती है, वो उसको काउंसिल करती है। तो हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस में ये बहुत ही खूबसूरत एक कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट चलता है। दूसरा, एजुकेशन के मामले में हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लिया कोई बच्चा है, तेज़ है पढ़ने में और उसको कहीं दुश्वारी आ रही है, कहीं फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस उसकी मदद करती है, कुरैश कॉन्फ्रेंस। और तीसरा ये है कि एक हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, जो बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं मुकदमा लड़ने के, और हम जानते हैं कि वो गलत फंसाया गया है या उसको गलत उसमें आरोप में जो है जेल भेजा गया है, उसमें मुकदमा किया गया है। तो ऐसे लोगों की कुरैश कॉन्फ्रेंस जो हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है, कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है उनकी मदद करता है, फ्री में या बहुत कम फीस पर मदद करता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, हम तमाम संगठन, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे संगठन हैं मुसलमानों में जो एजुकेशन हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात, उसके अलावा अफसार निकाह की बात करते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में कोई भी बड़ा ट्रस्ट जो चैरिटी नहीं चलाता, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलाता, कोई संगठन जो है निकाह के नाम पर 100-50 अलग अलग इलाकों में इज्तिमाई शादी नहीं कराता। तो क्या सिर्फ बयानबाजी होते ही रहेगा या कुछ ज़मीनी स्तर पर भी किया जाए? क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का भी बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के खासकर जमुना पार्क में दिखाई नहीं देता। देखिए, कैरियर काउंसलिंग जो है ऑनलाइन कार्यक्रम हमारा है। हम अगर कहीं पार्क में या खुले मैदान में इसको काउंसिल करेंगे तो ये कामयाब नहीं हो पाएगा। हमारा जो कैरियर काउंसलिंग का जो कंसेप्ट है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन से जो स्टूडेंट जिससे जुड़े होते हैं, तो हम ऑनलाइन ही जो है वो, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे मान लिया हम ऑनलाइन करते हैं, तो गुजरात में कुछ बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, दिल्ली में कुछ बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमसे, उत्तराखंड में हमसे बच्चे जुड़ना चाहते हैं। तो अब हम उसके लिए देखिए 2023 में हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई, इसी की कोई सरकार से फंडिंग तो हो नहीं रही है, तो हम ही लोग सब मिलकर, जो हमारे पदाधिकारी वही मिलकर उसको फंडिंग करते हैं। तो इतना पैसा नहीं कि हम गुजरात में जाके कैरियर काउंसलिंग करें, महाराष्ट्र में जाके कैरियर काउंसलिंग करें, हम उत्तर प्रदेश में जाके कैरियर काउंसलिंग, इसलिए हम जो है ऑनलाइन उनको जोड़ते हैं। पूरे देश के जहाँ जहाँ हमारा ये संगठन है, उन बच्चों को हम ऑनलाइन जोड़ते हैं। और जिन बच्चों को जो भी, जैसे बहुत सारे क्या होता है कि एजुकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है, किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, तो उन बेचारों को पढ़ाने की तो उनको बहुत ही वो है कि भाई हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारा बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, टीचर कैसे बनेगा, लेक्चरर कैसे बनेगा। तो ये उनके लिए है कि उनको एक रास्ता फराहम किया जाता है। जैसे लड़का है 12th पास करने के बाद उसको कुछ पता नहीं होता कि उसको कैसे क्या करना है, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं कि बेटे तुम्हारे साइंस में नंबर कितने हैं या तुम्हारे आर्ट में नंबर कितने हैं। जिसके साइंस में अच्छे नंबर होते हैं तो उसे हम जो है ये कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर की लाइन में जाइए, इंजीनियरिंग की लाइन में जाइए। जिसके हल्के नंबर होते हैं उससे हम कहते हैं लॉ में जाइए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो हम लोग ये काउंसिल करते हैं कि भाई आपको कैरियर कैसे बनाना है, ये हर ज़िले में जो है एक कैरियर काउंसलिंग जो है सेंटर खोला जाए। इसके अलावा हम एक कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है एक शादी घर समझ लीजिए या वेटिंग रूम या मेहमान खाना समझ लीजिए, हम लोग इसका जो है एक वो करने जा रहे हैं कि भाई एक हमारा अपना सेंट्रल दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में ऐसी जगह जहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सकें। पूरे हिंदुस्तान से जो कुरैश बिरादरी के लोग आते हैं यहाँ पर या दूसरे बिरादरी के लोग आते हैं, और उनको रहने के लिए मुसाफिर खाना समझ लीजिए, उनको रहने के लिए परेशानी होती है, उनको होटल बड़ा महंगा होटल लेना पड़ता है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मेहमान खाना जो है वो हमारा, और उसके लिए शायद ज़मीन देख ली गई, वो मेहमान खाना हम लोग तैयार करेंगे जिसमें 200-250 आदमी एक साथ रह सकेंगे। और उसमें नीचे जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह या शादी के छोटे मोटे प्रोग्राम है, ये इसका हम लोगों का कंसेप्ट है और इस पर काम चल रहा है। एक और है कि जब हम बात करते हैं मुसलमानों में जो धार्मिक मदरसों के मालिक हैं, जो मस्जिद चलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि इसमें डिस्पेंसरी यूज़ कर ली जाए या इसमें कुछ एजुकेशन का सिस्टम हो गया, तो आपने चंदे के पैसे किया, तो कह रहे कि आपके संगठन लोग भी चंदा करके डिस्पेंसरी बना सकते, स्कूल बना सकते, किसने मना किया? तो क्या आपकी कमेटी जिस तरह से मस्जिदों के लिए चंदा होता, मदरसों के लिए चंदा होता, तो क्या चंदा करके बड़ी डिस्पेंसरी या बड़ा समुदाय वन या बड़ा कोई एक एजुकेशन सेंटर नहीं खुला सकता? देखिए, कोई भी एनजीओ को, कोई भी सामाजिक संस्था को आम आदमी चंदा जो है नहीं देता। मस्जिद मदरसों को देते लोग, मस्जिद मदरसों को देता है, लेकिन आम आदमी इसको जो है चंदा नहीं देता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो फंडिंग करते हैं, तो हमारे जितने लोग हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए, ज़कात का हमारा कंसेप्ट है। जब ज़कात रमज़ान का महीना होता है तो हम लोग ज़कात इकट्ठा करते हैं, और वैसे ही जो हमारे महीने में जो ये फ़ीस होती है महिमा की, वो वाली फ़ीस इकट्ठा, इन सब से जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है, वो अभी फ़िलहाल हम लोग
जो स्टूडेंट गरीब हैं, जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने में तेज़ हैं, उनको पैसे की कमी आ रही है, हम लोग उनको जो है वो करते हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा गरीब है और उसको कोई व्यापार की ज़रूरत है, किसी छोटे मोटे काम की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग फंडिंग कर देते हैं 20,000, 25,000, 50,000 की, भाई इससे आप छोटा मोटा अपना काम कर लीजिए। अभी हम लोग इसमें हैं, अभी 2-3 साल हमें हुए हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह 2-4-5 सालों में कुरैश कॉन्फ्रेंस आपको जो है हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जो है राज्य में आपको दिखेगी। मेरा आखिर सवाल है, क्या मैसेज देंगे देश के बाबू, खासकर मुस्लिम समाज को, कि वो आगे बढ़े और काम करें? देखिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है व्यापार। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता है कि आप व्यापार ना करें। इस्लाम में तिजारत को बहुत फ़रोग़ दिया गया है, और तिजारत करने से आदमी ज़्यादा तरक्की करता है मेरे हिसाब से। और एजुकेशन में आप जॉब कर सकते हैं, आपको जॉब मिलती है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आप लोग तिजारत पे, व्यापार पे जोर दीजिए। आप ग्रेजुएट करने के बाद भी तिजारत कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी व्यापार कर सकते हैं। अगर आप अनपढ़ रहेंगे और व्यापार करेंगे तो इतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले पढ़ें, पहले एजुकेट होइए, और एजुकेट होने के बाद जो है फिर अपना व्यापार शुरू करिए, तो इंशाल्लाह व्यापार में जो है आसानियाँ होंगी और व्यापार में बहुत तरक्की होगी। तो इसलिए सबसे जो पहला स्टेप है मुसलमानों के लिए वो ये है कि देखिए, अभी भी मुसलमानों में पहले की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए लोग अवेयर हो गए, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी 4% ज़्यादा। हाँ, लेकिन अभी भी लोग, कोई 12वां पढ़ के छोड़ देता है, कोई 10वां पढ़ के छोड़ देता है, कोई 8वां पढ़ के छोड़ देता है। ये गलत है। कम से कम ग्रेजुएट, देखिए 12वां 10वां कोई पढ़ाई नहीं मानी जाती। कम से कम ग्रेजुएट जब कॉलेज में बच्चा जाता है तभी उसे जो है अपने बातचीत करने का सलीका आता है, कैसे बात करनी है। और देखिए, एक कल हमारी एक मीटिंग थी, कुरैश कॉन्फ्रेंस, इसमें टॉपिक था किरदार। आज के ज़माने में जो किरदार है ना, मुसलमान, इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैला है, वो लोग कहते हैं कि तलवार के साए में फैला है, लोग कहते हैं कि लालच से फैला है, लोग कहते हैं कि डर दबाव से। नहीं, इस्लाम अपने किरदार से फैला है। जो किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किरदार सहाबे किराम ने, जो किरदार औलिया किराम ने दुनिया के सामने पेश किया, लोगों के सामने पेश किया, उससे प्रभावित होकर जो है लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो किरदार सबसे अहम ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आज की जनरेशन में इस चीज़ की बहुत कमी है। लोग, आज की जो जनरेशन है, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, लड़कियां जो है, लड़कियां घर से भागकर दूसरे धर्मों में शादी कर रहे हैं, फिर वीडियोज़ बनाते हैं, और फिर जो है वो अपने माँ बाप के बारे में नादेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। किरदार बहुत ज़रूरी है। और किरदार कहाँ से बनता है? किरदार किसी कॉलेज से नहीं बनता, किरदार किसी स्कूल से नहीं बनता। किरदार जो बनता है वो आपकी परवरिश में बनता है। आपके पेरेंट्स आपका किरदार बनाएंगे, जो परवरिश आपकी होगी उसी में आपका किरदार का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम ये सबसे कहना चाहेंगे कि भाई, किरदार बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन और किरदार पर, कैरेक्टर पर जोर दीजिए। हम अगर मुसलमान हैं और मुसलमान होकर हम अपना किरदार नहीं पेश कर पा रहे हैं, हम मुसलमान होकर बदकिरदारी कर रहे हैं, हम मुसलमान होकर दारू पी रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, अपना किरदार नहीं पेश कर पा रहे हैं, तो सामने वाला हमसे क्या सीखेगा, हमसे कैसे प्रभावित होगा? तो इसलिए ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों का किरदार, उनका कैरेक्टर मजबूत करें और बच्चों को एजुकेशन ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब, जो नेशनल कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त हुए, और मुझे उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा काम करें, कई संगठनों पहले भी काम करें। इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।